Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो गाइज मैं आप लोगों के लिए ये यूपीपीएससी है हमारा असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर साइंस का, उसको सिलेबस डिस्कस करने आई हूँ डिटेल में। क्या क्या यूनिट्स हमारी रहने वाली है, क्या क्या यूनिट्स में रखा गया है, कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड किया गया है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीएससी की तो देन आप ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन बैच, जो कि आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है विद डाउट क्लियरिंग सेशन। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है मैं आप लोग को बता देती हूँ। जेआरएफ अड्डा जो हमारी एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे जो एग्जामिनेशन वाला टैब है ना, टीचिंग एग्जामिनेशन वाला जो टैब है, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो आप इस वाले इंटरफेस पे क्या हो जाओगे, रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप यूपीपीएससी अगर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करते हो तो आपको दो कोर्सेज देखने को मिलेंगे, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। कॉमर्स भी वी आर ऑफरिंग है ना, एंड कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। तो कंप्यूटर साइंस पे आप क्लिक करते हो, देन एनरोल नाउ पे जब आप क्लिक करते हो तो आप कोर्स में डायरेक्टली एनरोल हो जाते हो, जो भी आपकी पेमेंट फॉर्मेलिटीज है उसके बाद। राइट, तो इस तरीके से आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। बात करेंगे सिलेबस की, क्या सिलेबस रखा गया है एलटी ग्रेड के लिए। तो देखिए सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसको कवर करने के लिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा बिगिनर है जिसने नेट की कभी तैयारी नहीं की है, तो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स को जिसने डिटेल में नहीं पढ़ा है, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आपका यूजीसी नेट वाला जो सिलेबस है उसका कम्प्लीटली है। मतलब कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो यूजीसी नेट में कवर हो, यहाँ पे नहीं हो। बहुत एक दो टॉपिक्स है मिनिमल से जो छूटे होंगे, बाकी सारा का सारा सिलेबस आपके यूपी वाले ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल लॉजिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक की। क्योंकि डिजिटल लॉजिक्स में हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो वाला सारा पार्ट इंक्लूडेड है। सीक्वेंशियल आपके सर्किट्स हो गए, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हो गए। देन अगर हम डीएम की बात करें तो डीएम में आपका जो सेट रिलेशन थ्योरी है वो वाला सारा पार्ट रखा गया है, आपका ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट रखा गया है। तो 2 यूनिट तो यहाँ से निकल के आ रही है हमारी। ठीक है, डिजिटल लॉजिक्स हो गया हमारा, और हमारा हो गया मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, हमारा डिस्क्रीट वाला पार्ट। देन हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्लस एक कर लेते हैं, 1 यूनिट ये हो गई हमारी। देखिए कोआ का बेस डिजिटल लॉजिक्स है ना, तो कोआ पढ़ने के लिए हमको पहले डिजिटल लॉजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, देन हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ते हो, सीपीयू के बारे में पढ़ते हो है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपकी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है आपकी, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स है ना, एड्रेसिंग मोड्स हो गए, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है ना, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, वो वाला सारा पार्ट हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो 3 यूनिट्स तो आपकी यहाँ से निकल रही है। देन हम बात करेंगे हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। अगेन आपकी बड़ी यूनिट है, क्योंकि कंप्लीट एल्गोरिदम वाला पार्ट आपसे पूछा गया है। आपकी जितनी भी लीनियर वाली एल्गोरिदम्स होती है, नॉन लीनियर आपकी एल्गोरिदम्स होती है, ग्रिडी अप्रोच पे बेस्ड जितनी एल्गोरिदम्स होती है हमारी, डायनामिक प्रोग्रामिंग वाली जितनी एल्गोरिदम्स, एंड ब्रांच एंड बाउंड वाली। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि उन्होंने मेंशन नहीं किया हो। साथ में आप देखोगे ग्राफ कलरिंग है ना, ग्राफ थ्योरी वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्लूडेड है। हैमिल्टोनियन साइकिल्स हो गई आपकी, ठीक है, सबसेट प्रॉब्लम हो गई आपकी, कंप्लीटनेस प्रॉब्लम हो गई। तो कंप्लीट एकदम आपका स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो यहाँ पे छोड़ा गया हो। तो इसको भी हमको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स है ना। तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में आपका सी इंक्लूड किया गया है, जो उप्स पे बेस नहीं होता है ना, बिना उप्स के आप सी प्रोग्रामिंग करते हो, अलग स्ट्रक्चर फंक्शनल प्रोग्रामिंग के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आप देखते हो। देन हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है ना, उप्स पे जो बेस्ड है हमारी, जावा हो गई और सी प्लस प्लस हो गई। तो यहाँ पे हमको जावा के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं सारे। साथ में एडवांस जावा भी यहाँ पे आपका मेंशन है, जेडीबीसी ओडीबीसी कनेक्टिविटी वाली जो पार्ट है, सर्वलेट्स वाला पार्ट है, ये सारा एडवांस जावा में आपका इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जावा बीन्स वगैरह सब। तो एडवांस जावा भी है आपका और बेसिक जावा भी आपका है। साथ में अगर हम ऊप्स की टेक्निक्स की बात करेंगे तो सी प्लस प्लस वाला पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, आपके लिए मेंशन नहीं है, बट हो सकता है आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि आपका जो सी प्लस प्लस है वो कम्प्लीटली ऊप्स पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स है ना, हो सकता है सी प्लस प्लस के क्वेश्चन भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो प्रोग्रामिंग में सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया विथ एडवांस जावा एज वेल। ठीक है, देन हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, आपकी शेल प्रोग्रामिंग क्या होती है, फाइल मैनेजमेंट वाला पार्ट,
तो वो सारा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। देन हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, है ना। रिलेशनल डेटाबेस आपका क्या होता है, आपका ट्रेडिशनल डेटाबेस से जो कंपैरिजन होता है उसका, ठीक है। सीक्वल है ना, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। देन हमारा जो ट्रांजैक्शन वाला पार्ट आता है, एसिड प्रॉपर्टीज जो हमारी आती है, कॉन्करेंसी, है ना, मेंटेन कैसे करते हैं हम, रिकवर कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो वो वाला सारा पार्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है। ईआर डायग्राम्स आपके हो गए, ठीक है। तो डीबीएमएस का भी कंप्लीटली आपके लिए इंक्लूडेड है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है यहाँ पे। देन हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की। देखो ये सारी यूनिट ही हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं, राइट। तो सारी फाउंडेशन यूनिट्स आपके लिए रखी गई है। कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करेंगे, ओएसआई जो आपका रेफरेंस मॉडल होता है उसको ओवरव्यू पूछा गया, और टीसीपी आईपी मॉडल है ना कंप्लीट पूछा गया। मतलब आपके जो सारी की सारी 7 लेयर्स है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। यहाँ पे आपके 4 to 5 लेयर्स होती है, और ओएसआई मॉडल में हमारी 7 लेयर्स होती है, ठीक है। तो कंप्लीटली वो आपको पार्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, सारी लेयर्स पढ़नी पड़ेगी, उन पे जो भी प्रोटोकॉल सप्लाई होते हैं, जो जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सब लेयर्स की, वो सारा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, है ना। जब हम कंपनीज में जाते हैं, कैसे एक प्रोजेक्ट इनिशियली हमारे पास आता है, तो कैसे हम उसको फाइनली कस्टमर तक, क्लाइंट तक डिलीवर कर देते हैं, उसका जो भी कंप्लीट प्रोसेस होता है, साइकिल होता है, वो सारा हम साइड में पढ़ने वाले हैं ना। फ्रॉम द प्रॉब्लम अकरेंस टू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिस्टम एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। सैड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत कोरिलेट करेगा आपका। देन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी, आपका HTML हो गया, XML हो गया, जो भी आपका वेबसाइट डिजाइनिंग वाला पार्ट है ना, तो वो सारा यहाँ पे कवर होने वाला है। उसी के साथ साथ आपकी जो बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं आपके आईसीटी के रिगार्डिंग, है ना, फंडामेंटल्स जो आपके कंप्यूटर के हैं, वो भी यहाँ पे थोड़े बहुत डाले गए हैं, ठीक है। तो वाला पार्ट पे भी हमको ध्यान देना है यहाँ पे। देन हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस, है ना। ये वाला टॉपिक भी हमको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है हमारी जो हमको कवर करनी होती है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी एंड लॉस भी हमारे लिए इंक्लूड किया गया है। दैट्स इट। तो कितनी यूनिट्स हो गई, यहाँ 1 यूनिट हो गई हमारी, राइट। यहाँ पे हम 2 यूनिट हो गई, 3 4 5 हो गई हमारी, यहाँ से 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए 13 यूनिट्स आप मान के चल रहे हैं। ऐसी कोई यूनिट नहीं है जो यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से अलग हो, या फिर वहाँ इंक्लूड की गई हो और यहाँ इंक्लूड ना की गई हो। तो कम्प्लीटली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन वाला सिलेबस यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है। जिन लोगों ने नेट एग्जामिनेशन की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है या कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पे। और जिन्होंने नहीं की है उनको थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि 13 यूनिट्स है हम मान के चल रहे हैं, और काफ़ी डिटेल में हमको पढ़नी पड़ेगी। पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस होता है आपका कंप्यूटर साइंस, है ना। कोई भी रट्टा फिक्शन वाली चीज़ नहीं है, सब चीज़ों के हमको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। देन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, देन हमको उनकी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा सिलेबस हमारा क्या करेंगे, कैटर करेंगे। और अगर हम देख के चले तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जामिनेशन को करने में। देखिए 2 से ढाई महीने में मान के चल रही हूँ, आपको मात्र दिए गए हैं, तो आपको 1 महीने में कम से कम 4 से 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी विथ रिविजन, है ना। सारे यूनिट हम एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। 1 महीने में हम 4 से 5 यूनिट टारगेट करेंगे, नेक्स्ट मंथ में हम टारगेट करेंगे कि पूरा कोर्स कवर कर लें। 2 महीने में हमको 12 से 13 यूनिट कवर करनी है। देन जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचता है, हो सकता है 1 महीने का बचे, हो सकता है 15 से 20 दिन का बचे, है ना। वी आर नॉट श्योर, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हम कह सकते हैं नवंबर, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट नवंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है, दिसंबर तक भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं हमारे पास 15-20 दिन और बचते हैं। उस टाइम हम क्या करने वाले हैं, सारा जितना भी हमने पढ़ा है 2 महीने में उनको कंसोलिडेट करने वाले हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर एप्लीकेशन लगाना, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने तक हमको लिमिटेड नहीं रहना है। एग्जाम में उसकी एप्लीकेशन हमसे पूछी जाएगी, है ना, उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं जो भी नॉलेज हमने ली है 2 महीनों में, ठीक है। तो उसके लिए हमको जो लास्ट वाला मंथ है उस समय प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर प्रैक्टिस हमको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ये 13 यूनिट्स हमारे दिमाग में क्या हो सके, फिट हो सके, ठीक है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, हल्के में बिल्कुल मत लेना कि हो जाएगा। हल्के में वही लोग लेंगे आई थिंक जिन्होंने यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ रखा हो, जिनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो, वो लोग हल्के में ले सकते हैं। बट जो बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उन लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है, बट डोंट वरी। तब अगर आप तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हो, राइट गाइडेंस के साथ स्टार्ट करते हो, तो चीज़ें हो जाएगी, है ना। इतना भी कोई 30 मार खाने वाली चीज़, ठीक है। तो यही रही बात सिलेबस की, मैंने आप लोगों को बता ही दिया।
एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हम मान के चल रहे हैं नवंबर एंड तक हो जाएगा। वी हैव 2.5 मंथ्स आई कैन से, है ना, इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम होगा, इतना ही टाइम हमारे पास है। तो लग जाइए प्रिपरेशन में, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, एक भी घंटा वेस्ट नहीं करना है, जितना मैक्सिमम एफर्ट आप लगा सकते हो आपको यहाँ पे अभी लगाना है, ठीक है, क्योंकि सरकारी जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है आपको बार बार देखने को नहीं मिलती है। तो इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। बाकी जो भी अपडेट्स आ रही है आपकी यूपीपीएससी की, वो आप चैनल को जुड़े रहिए, आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में विथ मोर सच अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो भी है आपके लिए भी एग्जामिनेशन। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।